दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई गांव से कितना कमा सकता है तो आप कहेंगे 10,000, 20,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये। यही ना। लेकिन हमारे गांव का ही राहुल हर महीने गांव से लाखों रुपए का टर्नओवर कर रहा है। अब वो कैसे कर रहा है उसे बताने से पहले हम 2022 के डेटा को देखें तो भारत में केवल मसालों का मार्केट साइज 1,60,676 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और यही नहीं, 2028 तक मसालों का मार्केट साइज 2,98,909 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि मसालों का डिमांड मार्केट में कितना ज़्यादा है। दोस्तों, मसाला एक ऐसा आइटम है जो हर घर में इस्तेमाल होता है, चाहे वो किसी गरीब का घर हो या अमीर का। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम इस बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत ही कम पैसों में और बहुत जल्द इस बिज़नेस में ग्रो कर जाओगे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मसाला का बिजनेस शुरू करना आसान है, चाहे वो आप हो या मैं। हर कोई इस धंधे को स्टार्ट कर सकता है। लेकिन आप सभी ये भी जानते हो कि हजारों पैकेट बनाना आसान है, लेकिन प्रोडक्ट को बेचना हार्ड है। तो इसलिए आपको शुरू में कोई बहुत बड़ा प्लांट बैठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गांव का ही राहुल शुरू में मात्र 5,000 रुपये लगाकर अपना बिजनेस शुरू किया था। दोस्तों, राहुल सबसे पहले अपने एरिया में रिसर्च किया कि आखिर ऐसा कौन सा आइटम है मसालों में जिसकी खपत दुकानों में सबसे ज़्यादा होता है। उसने देखा कि 4 चीज़ें हैं जो उसके घर पर भी हर हफ्ते ज़रूरत पड़ रही है, और वो थी धनिया, मिर्चा, हल्दी और जीरा। तो शुरू में आपको इन्हीं 4 चीज़ों पर फोकस करना है। देखिए, मसालों को पीसने के लिए शुरू में राहुल अपने मार्केट की चक्की पर जाता था, जहां पर केवल गेहूं के आटे को छोड़कर सभी तरह की चीज़ें पीसी जाती थी। अब मसाला पीस तो गया था, लेकिन अब बारी थी मसाले को पैक करने की। तो दोस्तों, राहुल का मानना था कि अंदर आप कैसे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बाहर से कैसे दिखते हो। इसलिए राहुल छोटे छोटे जार में मसाले को पैक करता था और अपने ब्रांड का स्टिकर ऊपर से चिपका देता था, जिससे कि उसका पैसा भी बच जाता था और जो मसाले का जार था वो भी कमाल का दिखता था। अब प्रोडक्ट तो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका था, लेकिन अब बारी है मसाले के डिब्बे को बेचने की। तो यहाँ पर भी राहुल ने दिमाग चलाया और सबसे पहले राहुल ने छोटा छोटा पैम्पलेट अखबार में डलवाना शुरू कर दिया। और उस पैम्पलेट पर राहुल ने साफ साफ लिखवा दिया कि मुझे सेल्स से रिलेटेड लड़के चाहिए, और अपने नंबर वगैरह सब कुछ पैम्पलेट पर बहुत अच्छे से छपवा दिया, जिससे कि उसे 1 हफ्ते के अंदर ही 5 लड़के मिल गए। और उन लड़कों से राहुल ने बातचीत किया। राहुल ने उनकी आईडी प्रूफ ले ली या जरूरी कागजात जमा करवा लिए, जिससे कि वो लड़के भागे नहीं। अब राहुल 250-250 ग्राम का हल्दी, धनिया, जीरा और मिर्चा का पैकेट उन्हें दे दिया और बोला कि आप जितना ज़्यादा बेचोगे उतना आपका कमीशन बनेगा। देखिए, सैलरी बेस पर राहुल क्यों नहीं रखा वो आप सब जानते हो, ताकि जो सेलर है वो ज़्यादा से ज़्यादा माल को बेचे, है ना, ताकि उसका भी कमीशन बनेगा, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचेगा। तो इस तरह से लड़के शाम को माल बेचकर आते, उनको अपना कमीशन एक परसेंटेज के हिसाब से राहुल दे देता। तो इस तरह से राहुल ने अपना धंधा धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अब राहुल ने देखा कि बिजनेस सही तो चल रहा है, लेकिन काफ़ी स्लो मोशन में। तो हाई मोशन में धंधे को चलाने के लिए राहुल ने एक और दिमाग लगाया, और उसने क्या किया कि हर एक मसाले के डिब्बे के अंदर वो एक कूपन डालता था, जिसमें उसने क्या किया कि हर एक डिब्बे पर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, जिसमें 10 पॉइंट बराबर 1 रुपये होता था। और जब ग्राहक 10 डिब्बे खरीद लेते थे तो उनके पास 100 पॉइंट हो जाता था, और उन्हें अगली बार 10 रुपये छूट पर मसाले का डिब्बा मिलता था। और ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप मानोगे नहीं, राहुल को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया, क्योंकि ये टेक्निक गांव बाजार के लोगों को काफ़ी पसंद आया, जिससे कि राहुल जहां डेली का 2,500 से 3,000 का धंधा करता था, वहीं अब राहुल का बिजनेस प्रतिदिन 8,000 से 10,000 रुपये तक होने लगा था। क्योंकि जो लड़के थे और राहुल था, ये सब बहुत मेहनती और अपने काम को 100% देते थे। क्योंकि राहुल का जो मसाला था वो तो बेस्ट था ही, लेकिन जो स्ट्रेटजी उसने लगाई इससे लोगों के अंदर अट्रैक्शन पैदा कर दिया, और जो दुकान पर आता
जो भी ग्राहक दुकान पर आता यही बोलकर ले जाता कि राहुल मसाला है भैया। तो दोस्तों इसी तरह के टेक्निक से लॉयल कस्टमर बनाया जाता है, जो आपके सामान को बार बार रिपीटेटिव कस्टमर बन जाता है, मतलब बार बार आपके सामान को खरीदने वाला ग्राहक बन जाता है। इसी तरह एक सब्जी वाले भैया है मेरे गांव में, अगर आप बोलेंगे तो उनका भी बिजनेस प्लान आपको आगे वीडियो बनाकर बता दूंगा। वो भी काफ़ी कमाल का प्लान है जो कि आप लोगों को खूब पसंद आएगा। तो इस तरह से राहुल का आइडियाज लेकर छोटा ही सही आप भी अपने गांव बाजार में एक बार ट्राई जरूर करें, क्या पता आपका भी धंधा चल निकले। लेकिन हाँ, मेहनत करने से पीछे मत जाइएगा, क्योंकि बिना मेहनत के आज कोई भी पैसा नहीं कमा सकता, चाहे वो मेहनत बुद्धि से हो या बल से। क्योंकि दोस्तों नौकरी के पीछे तो लोग भाग रहे हैं और मिल भी रहा है, लेकिन वो आज़ादी, वो पैसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप दूसरों के लिए जितना भी मेहनत कर दो, एक दिन आपको उस कंपनी से निकलना ही है। इसलिए आप इस तरह से मसाले का बिजनेस अपने गांव बाजार में शुरू कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी के साथ और भी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमाल का 4 बिजनेस आइडियाज़ है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही दमदार बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।